जाए विवादित ढांचा भाई? 1991 के वर्शिप एक्ट को कहाँ ले जाएंगे आप? देश कानून से चलेगा कि इनके जबान से चलेगा? देश तो कानून से चलेगा ना। संभल की शाही मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और उसको ये कहना कि ये विवादित ढांचा है, ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा पैदा किया जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में, इसीलिए कहते हैं कि देश के संविधान को खाना चाहते हैं। कि जितनी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सारी मंदिरों को वापस लेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संभल विवाद में ऐसा ट्विस्ट आया है जिससे ये पूरा केस बदलता हुआ दिख रहा है, कम से कम देखने वालों को। और ये ट्विस्ट कानून ने लाया है, हाई कोर्ट ने लाया है। संभल के स्ट्रक्चर को मुस्लिम पक्ष कभी जामा मस्जिद, कभी जामा मस्जिद, कभी जुम्मा मस्जिद और कभी जामी मस्जिद कहता रहा है। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ स्टैंड ले लिया कि जिस स्ट्रक्चर पर विवाद हो रहा है उसे कानूनी दस्तावेजों में आगे से विवादित ढांचा कहा जाएगा। इसी के साथ संभल के उस स्थल पर दो पक्षों की अपनी अपनी दावेदारी को लेकर कानूनी नजरिया स्पष्ट और दोनों पक्षों को बराबरी का मौका देने वाला हो गया है। सवाल पब्लिक का है, क्या कोर्ट दस्तावेजों में मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा जाना संभल केस का अयोध्या केस की राह पर चला जाना है? क्योंकि अयोध्या केस में बाबरी ढांचे को विवादित ढांचा माना गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के स्टैंड के बाद हिंदू पक्ष कई मायनों में इसे अपनी शुरुआती जीत बता रहा है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के हलफनामे पर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। 28 फरवरी को एएसआई ने साफ कहा था कि संभल के स्ट्रक्चर की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, जबकि मस्जिद कमेटी इसके रखरखाव के नाम पर ऐसा करना चाहती है। हिंदू पक्ष का मानना है कि रंगाई पुताई की आड़ में वहां से हिंदू प्रतीकों को मिटाया जा सकता है, ऐसा उन्हें अंदेशा है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के स्टैंड के बाद संभल की राजनीति भी 360 डिग्री घूम चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की नजर में इससे संविधान खतरे में आ गया है, क्योंकि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अलवी को लगता है कि बाबरी जैसा विवाद दोबारा खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के ऐसे एक नहीं कई बयान हैं। तो उधर आज यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संभल में 56 वर्षों बाद शिव का जलाभिषेक हुआ। सवाल पब्लिक का है कि संभल के प्रमाण को कौन छिपाना चाहता है, और अगर अदालत ने दस्तावेजों में विवादित को विवादित कह दिया तो संविधान का हवाला देकर एक पक्ष को कौन भड़का रहा है? संभल विवादित ढांचे पर सच से किसे भय है? संभल में जामा मस्जिद नहीं, अब विवादित ढांचा तो हंगामा क्यों? आज सवाल पब्लिक का यही है। आज सवाल पब्लिक का है कि संभल में जामा मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा। हाई कोर्ट ने कोर्ट दस्तावेजों को करेक्ट किया तो हंगामा क्यों? अयोध्या की तरह संभल भी विवादित घोषित, क्या इससे सचमुच पूरा केस 360 डिग्री घूम गया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्या यूपी विधानसभा में ऐसा कह योगी ने संभल पर विपक्ष की पोल खोल दी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल मामले पर
हिंदू साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वकील एडवोकेट विष्णु जैन जी। एडवोकेट विष्णु जैन जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। आज बड़ी डेवलपमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है। सिर्फ आज नहीं बल्कि 27 फरवरी को भी इसे अलेजेड मस्जिद बुलाया गया था। आप इस टर्मिनोलॉजी में क्या विशेष देखते हैं? क्या ये आपकी जीत की तरफ एक कदम आगे है? जी, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई जीत या हार का विषय नहीं है। जब कोई भी मामला कोर्ट में सब जुडिस होता है, पेंडिंग होता है, तो कोर्ट के सामने दो क्लेमेंट्स है। एक क्लेमेंट है कि जो कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, दूसरे क्लेमेंट है जो ये कह रहे हैं कि एक हरिहर मंदिर है। तो जब तक मामला कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक कोर्ट उसे अलेज्ड मॉस्क या डिस्प्यूटेड मस्जिद कहता है, जब तक अल्टीमेटली कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के केस में भी 69 इयर्स तक उस पूरे एरिया को अलग अलग जगहों पे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नाम से ही संबोधित किया गया, जब तक अल्टीमेटली टाइटल सूट एक के फेवर में नहीं आ गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में जब हमने वहां पे शिवलिंग बरामद किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 16 मई 2022 को हमने कहा कि वो शिवलिंग है, पर मुस्लिम साइड ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया अपने ऑर्डर में शिवलिंग एज स्टेटेड, मतलब अलेज्ड शिवलिंग, शिवलिंग एज स्टेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में रिकॉर्डेड है। तो इसमें किसी की जीत या हार की बात नहीं है, एक लीगल प्रक्रिया है। जब आप कोर्ट में गए हैं तो जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देता है, दोनों पार्टीज, दोनों क्लेमेंट्स कोर्ट के सामने हैं, तो तब तक उसको एक डिस्प्यूटेड मॉस्क या अलेज्ड मॉस्क ही कहा जाएगा। विष्णु जैन जी, बहुत हवाला दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। कहा जाता है 1947 15 अगस्त को जो जैसा स्ट्रक्चर था, वहां जैसा जो उसकी धार्मिक मान्यता थी वो वैसी ही रहेगी। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर 1991 का कहा जाए तो क्या संभल की ये शाही मस्जिद ही रहेगी? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे देखते हैं इस संदर्भ? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात, मैं आपको इसमें कोई भी मेरी बात में मुझे फैक्ट चेक कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होता है जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ, एक्ट में ही लिखा है कि एक्ट लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, एडमिटेड पोजीशन है कि संभल की ये अलेज्ड जो मॉस्क है ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो पहली बात यहाँ पे लागू नहीं होता है। दूसरी बात यह है, एएसआई ने भी यहाँ पे अपना एफिडेविट दिया है कि एएसआई इस समय कब्जे से बाहर है। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो पहली बात एएसआई को उसका कब्जा लेना है, और उसके बाद सेक्शन 18 में एएसआई डिसाइड करेगा कि इसका धार्मिक स्वरूप क्या है, एक हिंदू मंदिर का है या मस्जिद का है, और उसके बाद वहां पे उस पार्टी को एक्सेस दिया जाए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ विष्णु जैन जी, आज आपने एक एक्स पर पोस्ट रीट्वीट किया है जो आपके पिता और आपके को पेटिशनर श्री हरिशंकर जैन जी का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। अब लोग कहते हैं आप ही कम से कम 110 ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं नाविका जी, ये एक सिलसिले की बात नहीं है, ये एक अन्याय, एक अत्याचार है जो उस पूरी सिविलाइजेशन ने लाखों सालों से झेला है, हजारों सालों से झेला है। तो आज जब संविधान इस देश में लागू हो गया है तो हमें ये संविधान इजाजत देता है कि हमें अगर कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसकी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप अपनी रिसर्च के आधार पे कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकें और कोर्ट में फैक्चुअली उस चीज को प्रूव कर सकें। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे कार्यरत हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मामला कहां तक रुकेगा। सवाल तो ये पूछना चाहिए कितने ऐसे मंदिर तोड़े गए और कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सामने से दिख रहे हैं मंदिर के हैं और उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है नाविका जी, जिस आदमी ने क्राइम किया है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप कितने ऐसे स्ट्रक्चर में नमाज पढ़ोगे जो मंदिर के स्ट्रक्चर हैं। सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो उसको मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
ये तो एक उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन वो आदमी तो है नहीं, बाबर यहाँ नहीं है, औरंगजेब यहाँ नहीं है। क्या आज के मुसलमान को उस दौर में जो हुआ उसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा? ये भी तो एक सवाल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई खटगड़े में नहीं खड़ा कर रहा है, पर आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि ज्ञानव्यापी में अगर शिवलिंग मिला और आप उस पर वजू कर रहे हैं तो कृपया उसको रोक दीजिए। आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं उसको वापस दे दीजिए। आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी, क्या आप उसके साथ खड़े हुए? आज के मुसलमानों से पूछना पड़ेगा ना कि आप संभाजी महाराज के साथ खड़े हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े हैं कि औरंगजेब के साथ खड़े हैं? और अगर नहीं खड़े उनके साथ तो ये जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई ज्ञानव्यापी में उसके साथ क्यों खड़े हैं? अगर नहीं खड़े उसके साथ तो जो औरंगजेब ने बर्बरता की मथुरा में उसके साथ क्यों खड़े हैं? अगर नहीं आप बाबर के साथ खड़े हैं तो संभल में जो जामा मस्जिद बाबर ने बनाई है हरिहर मंदिर को तोड़ के उसके साथ क्यों खड़े? कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे नाविका जी। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है और उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कोर्ट के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, और हमें इस पूरी सिविलाइजेशन को हमारे जो शास्त्रिक नियम है उसके आधार पे चलने का हक है। अगर एक सनातन शास्त्रिक नियम ये कहता है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता है, तो क्या इस देश में उसकी सुनवाई नहीं होगी? सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाएगा कि आप कहां मुसलमानों को सजा देंगे या कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी? मुझे लगता है इस तरह की बातें करना ये वैसे ही बात है कि अगर कोई आदमी आजादी का आंदोलन कर रहा हो तो आप उसको बोलते हैं कि आजादी का आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत मान लो ना। आप छत्रपति संभाजी महाराज क्यों लड़ने के औरंगजेब से? उनकी हुकूमत मान लेनी चाहिए थी। मूल सवाल है, सवाल पब्लिक पूछ रही है और आज पब्लिक ही तय करेगी कौन सही कौन गलत। कोर्ट का फैसला, कोर्ट की हियरिंग चलती रहेगी, हम लेकर आते रहेंगे। आज विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस डिबेट को खोल रहे हैं और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, शांतनु गुप्ता लेखक हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, असीम वकार AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता। असीम वकार साहब, आज कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञानवापी में जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है आप उसे वजू कहना कह रहे हैं और वहां पर भी एक विवादित ढांचा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत हमें क्या होगी? मैं समझता हूं कि जिसमें आप खुश हैं, जिसमें मोदी जी खुश, उसमें आप खुश। देश जाए भाड़ में, क्या मतलब आप लोगों से? मैडम, पता नहीं कितने मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, उन पर कोई न कार्रवाई, न बयान, न विवाद। किसी मुसलमान ने कभी किसी को विवादित नहीं कहा। किसी मुसलमान से आप ये भी नहीं सुनेंगी कि फला अवैध जमीन पर है या फला सरकारी जमीन पर है। लेकिन सच्चाई आप झुठला नहीं सकती। मेरा मानना यह है कि जिसको आपका दिल चाहे विवाद कह दीजिए, जिसको दिल चाहे विवाद से परे कर दीजिए, जो दिल चाहे कीजिए। सरकार आपकी है, तो जिसकी सरकार होती है उसी का कानून होता है, उसी के पास सब ताकत होती है। इसमें आप हमसे क्या सुनना चाह रही हैं? हिंदुस्तान के 92 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए, इस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं? आप लोग किस वजह से डूबे, क्यों डूबे, किसकी गलती थी, किसने कमाए? किसी तरह से जिसको आप आज इतनी बड़ी, हमारा इतना सशक्त देश, इतना शक्तिशाली देश, और हमारे देश के लोगों के हाथों में और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर अमेरिका जैसा देश अपने फाइटर जहाज में, लड़ाकू जहाज में भेज रहा है, फौजी जहाज में, सैनिक जहाज में हमारे लोगों को अपराधी बना के बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, और उस पर आप लोग बोलने पर तैयार नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। बाकायदा डिबेट करी, लेकिन असीम वकार साहब आप कह रहे हैं कि हम खुश। ये तो वो संविधान के तहत कोर्ट बनाई गई है,
मैंने नहीं कहा ना कि ये विवादित ढांचा है, कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, आज विवादित ढांचा लिखा है, 27 फरवरी को उसे अलेजेड मस्जिद लिखा गया था। मैंने नहीं लिखा, ना किसी और ने लिखा है, ये कोर्ट ने लिखा है। अब कोर्ट की लिखी हुई भाषा से इतनी आपत्ति और फिर भी संविधान पर इतना ज्यादा आपको विश्वास, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं शलभ मणि त्रिपाठी? इसमें आपको कहीं टकराव नहीं नजर आ रहा? शलभ मणि जी के साथ शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन शांतनु गुप्ता दोनों तरफ से तो बात सच्ची नहीं मनाई जा सकती। एक तरफ कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान के तहत जो कोर्ट बने हैं वो हाई कोर्ट अगर कह दे कि ये विवादित ढांचा है तो कहते हैं मोदी जी जिसमें खुश है वैसे ही कानून चलेगा। ये क्या आर्ग्यूमेंट आपके समझ में आ रहा है? देखिए नाविका जी, ये नई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम ने जब राम मंदिर पे भी फैसला आया था, 505 बेंच की जज का आया था, तब भी उन्होंने उसको नहीं माना। तो देखिए संबल कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों होगा? संबल कोर्ट ने मेरे ख्याल से जो दो आर्गुमेंट है, मैंने पूरा वो पढ़ा है, अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। पौराणिक रूप से भी वो हरिहर मंदिर है, अभी प्रयाग कुंभ खत्म हुआ है जो कुर्म अवतार की धारणा पर है। हिंदुओं में आस्था है 10 अवतारों की, मत्स्य अवतार से कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और कल्कि कहा जाता है कि संबल में प्रकट होंगे, और उसी का वो हरिहर मंदिर का डिस्क्रिप्शन वेद पुराण कई कथाओं में आता है। तो ऐसी नहीं कोई नई कहानी आरएसएस, बीजेपी और योगी जी ने गढ़ दी। और लीगली भी वो एएसआई स्ट्रक्चर है, उस एएसआई स्ट्रक्चर का आप रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज कर कैसे सकते हैं? एएसआई स्ट्रक्चर में आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? आपके पास कोई परमिशन है क्या? वहां की मस्जिद कमेटी के पास कोई परमिशन है कि उन्हें एएसआई से ली हो उस स्ट्रक्चर की? तो उसे तो विवादित ढांचा कहना ही पड़ेगा, उसमें और कोई तरीका ही नहीं है। आप प्रूव कर दें असीम वकार जी किस तरह से विवादित नहीं है वो। कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास, कब वो मस्जिद बनी, कौन सा उसका डॉक्यूमेंट है, कब एएसआई से आपने ली, कब उसकी मस्जिद में आपने नमाज पढ़ने के लिए? और जब उसमें सर्वे होता था पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। तो आप कहते हैं हम तो विष्णु जैन जो वकील है उसी को मार डालेंगे, उसके डॉक्यूमेंट आते हैं। तो ऐसी अगर विवाद होगा तो विवादित तो कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहती हूं तारिक खान से। तारिक खान, मामला कोर्ट में था, दलीलें दोनों तरफ से थी। अब हाई कोर्ट ने कहा है ये विवादित ढांचा है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई इस देश का संविधान खत्म हो गया, खतरे में है? फिर से वही दुहाई शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि इस देश में जो मोदी चाहते हैं वही होता है। तो क्या आप हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, कोई भी संस्था की बात आप मानेंगे? इलेक्शन कमीशन को आप मानेंगे नहीं, हाई कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, तो आप विवादों को हल कैसे करना चाहते हैं संविधान के दायरे में? और संविधान की तो इतनी दुहाई देते हैं आप। देखिए, कोर्ट का जो भी कोर्ट ने कहा है उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। दूसरी बात, जो मॉन्यूमेंट होते हैं वो एएसआई की संपत्ति नहीं होते हैं, एएसआई संरक्षित होते हैं। एएसआई की संपत्ति होना और एएसआई संरक्षित होना दो अलग अलग बातें। ज्ञानवापी पे भी मामला उठा, वो एएसआई में नहीं था तो वो कोर्ट में वो चला गया, उसके ऊपर सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एएसआई संरक्षित है, दोनों अलग अलग केस है, मगर चल रहा है। हिंदुस्तान है भाई, सब कुछ जो मोदी साहब की सरकार करना चाहे वो करे, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे। इसके लिए क्या स्टेप भारतीय जनता पार्टी उठाती है, ये देखने की बात है। विष्णु शंकर जैन वहां लोगों को लेके पहुंच जाते हैं नारे लगाते हुए, जिसके बाद इतना बड़ा दंगा होता है, 5 लोग मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर है कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या देख रहा है और कितना उसको जिम्मेदारी उठानी है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है, इसकी जवाबदेही नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। इसका भी जवाब विपक्ष से ही पूछा जाएगा कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो गया। तो सरकार को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो दंगा हुआ उसके जिम्मेदार आप थे, आने वाले समय में भी कुछ ना हो। और विवादित ढांचा नहीं है, नमाज हो रही है वहां पर। विवादित ढांचा कोर्ट कह सकता है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, मगर नमाज भी हो रही है। और अगर नमाज हो रही है तो वो मस्जिद है कि ढांचा है, इसका फैसला कौन करेगा? हम आप कर ले यहाँ टाइम्स नाउ चैनल पे बैठकर, या कोर्ट कर ले? आगे बहस होगी, दलीलें रखी जाएंगी,
मगर अगर नमाज हो रही है कहीं पर या किसी मंदिर का कोई विवाद है और वहां पूजा अर्चना हो रही है तो वह भव्य मंदिर है। ऐसा ही अगर कोई मस्जिद है और वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो वह भव्य मस्जिद है। मैं ऐसा मानता हूं, आगे जो कोर्ट कहेगा उसको माना जाएगा। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, तारिक खान ने जब इतना कह ही दिया तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? सारे फैसले समाजवादी पार्टी ही कर दे, क्योंकि ये कह रहे हैं जहां हो रही है नमाज वहां ये कोई नहीं बता रहा कि भाई बाबरनामा में लिखा है कि मस्जिद गिराकर वहां मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बनी थी। इस बात पर कोई हाँ क्यों नहीं कहता शलभ मणि त्रिपाठी जी? अब नाविका जी, बहुत तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में शरिया लागू नहीं है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा है तो हमें संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में जब न्याय मिलेगा तो ये स्पष्ट होगा कि मंदिर ही था। अभी तो 2012 के बाद जब आप देखेंगे कि 2012 से 17 के बीच में जो सरकार चली है, जो वहां पर जिस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, वो तो स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर था। 69 तीर्थ स्थल थे जिनको वहां पर लूट लिया गया, जिनको वहां पर कब्जा कर लिया गया। 19 वहां पर कुएं थे जिनको कब्जा कर लिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि इन्होंने जो ढूंढ के निकाला है, आज सच दुनिया के सामने आ रहा है। और ये जो गुंडागर्दी थी एक प्रकार की कि हम जो एक अलग प्रकार का एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी जिसके दम पर गुंडागर्दी होती थी, अब वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से काम हो रहा है। आज एएसआई ने कहा है कि साहब वहां पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अगर मन में चोर नहीं है, मन में घबराहट नहीं है तो इतने सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या थी? एएसआई कह रहा है कि वहां पर बहुत सारी चीजों में बुनियादी परिवर्तन किए गए। और नाविका जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा ऐसा ही परिवर्तन ज्ञानवापी के भीतर हुआ था, जहां पर भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको ड्रिल करने की कोशिश हुई, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। तो इतिहास में सारा कुछ स्पष्ट है, उस पर तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। न्याय पर भरोसा रखिए, अदालत पर भरोसा रखिए। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वाला देश है। यहाँ शरिया का मामला लेकर आएंगे तो स्वीकार्य नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि एएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं उनके तेवर विदेश की बात कर रहे हैं, उन्हें जाने कहां की बात कर रहे हैं। और इनके नेता क्या बात करते हैं? ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो जब इनकी पोलपट्टी खुलनी शुरू होती है, जब दुनिया के सामने सच्चाई आनी शुरू होती है, शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद थे, उनके रहते वहां पर पूजा पाठ बंद किया गया। जब वहां पर बारात निकलती थी, पूजा पाठ होता था। आप पता करिए संभल में जाके जिस प्रकार से वहां दंगे हुए, दंगों में निर्दोष मारे गए, व्यापारी समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज जब फाइलें खुलने लगी हैं, परतें उधेड़ने लगी हैं, सच्चाई सामने आने लगी है, बर्बरता की जो कहानी थी वो सबको दिखने लगी है, तो आपको अचानक बहुत सारी बातें याद आने लगी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। न्यायपालिका दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। लेकिन हम सबको पता है वहां पर मंदिर था, हरि मंदिर था, जिसको जबरिया कब्जा किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इसमें इंसाफ करेगी। दो हाथ उठ रहे हैं। तारिक खान पहले आप, असीम वकार जी आपके पास आ रही हूं। तारिक खान, आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो बाबर का इस्तेमाल करेंगे। बाबरनामा में बाबर ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत होते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को काम करने का तरीका नहीं मालूम। हम उसका रेफरेंस लेंगे बाबरनामा का, तो बाबरनामा का रेफरेंस तो ये भी है, फिर ये भी ले लीजिए। फिर आप कैसे बाबरनामा के रेफरेंस को आप सही मान लेंगे? भाई या तो बाबर हमारे लिए मान्य है या नहीं है। ऐसे ही बाबर ने यह लिखा कि हिंदुस्तान के लोग काहिल होते हैं, मान लीजिए आप काहिल हैं। फिर बाबर ने यह लिखा कि हिंदुस्तान के जो फल है वो खाने लायक नहीं थे, उसी बाबरनामा में 355 पेज नंबर पे। तो वो बाबरनामा को कोट करेंगे तो बाबरनामा की और भी चीजें मान लेनी पड़ेंगी फिर हमको। भाई बाबरनामा को अगर मानते हैं, आप अगर मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत हैं, बाबर आपकी आरती उतारने तो यहाँ आए नहीं थे, वो तो यहाँ की टेरिटरी लेने आए थे, इस्लाम को बढ़ावा देने आए थे, तो उनको यहाँ के लोग अच्छे क्यों लगेंगे? वो मंदिर तोड़ रहे हैं तो आप उसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? शलभ मणि त्रिपाठी जी। नाविका जी, ये लोग कितने सेलेक्टिव है इसका प्रमाण देखिए। अभी एक फिल्म आई है छावा, और हम लोगों ने तो इतिहास में पढ़ा है औरंगजेब ने किस प्रकार की कायरता की, औरंगजेब ने किस प्रकार की बर्बरता की, औरंगजेब ने किस प्रकार की निर्ममता की। लेकिन इस देश में औरंगजेब को भी पूजने वाले, उसके जैसे नृशंस को भी पूजने वाले हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता अबू आजमी, वो कहते हैं मसीहा था। जिस व्यक्ति को उसके देश में कुत्ते नहीं पूजते होंगे, उसको इस देश में पूजने का काम होता है, उसको मसीहा बताने का काम होता है। इस देश में बहुत सारे लोगों के नाम बाबर के नाम पे हैं, वहां बाबर को पूजेंगे, वहां बाबर का सम्मान करेंगे। लेकिन जब बाबर अपनी किताब में कहता है कि नहीं साहब
मंदिर तोड़ा गया, वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये सच्चाई सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, चाहे वो श्री राम मंदिर रहा हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर रहा हो, चाहे ये श्री हरि मंदिर हो संभल के भीतर है, ये हकीकत सबको पता है। और इसीलिए ये एएसआई से भागते हैं, इसीलिए अदालत से भागते हैं, इसीलिए कानून से भागते हैं। तलवार के दम पर कभी लूटा गया, कब्जा किया गया, आज न्यायपालिका सर्वोपरि है। तब शरिया चलता रहा होगा। आज इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून चलता है और देश में प्रधानमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई फसाद नहीं कर सकता। जो कानून से होगा उसका पालन सबको करना पड़ेगा। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, इमरान मसूद जी को संविधान खतरे में क्यों नजर आ रहा है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट संवैधानिक स्ट्रक्चर के तहत इस देश में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, क्या उन्हें उस पर विश्वास नहीं है? राशिद आलवी साहब को लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई खेल हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, हर संस्था पर सवालिया निशान। आपकी बात मान ले तो सब बल्ले बल्ले, नहीं हो माना जाए और कोई दूसरी बात कह दे जो आपकी पसंद की ना हो तो हाय तौबा। ऐसा क्यों होता है? नाविका जी, अभी अभी शलभ भाई ने बड़ा धमकाते हुए कहा है कि तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्या तेवर दिखाएंगे जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे टॉर्च लेकर के मस्जिद खोजने की जरूरत नहीं है। तो योगी जी ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, उनका इस तरीके से बॉयकॉट कर दिया कि कुंभ में स्नान करने तक वो और संघ का कोई बड़ा राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं आया। तो आप ये सोचिए, इस तरीके की चीजें, हम तो सिंपल एक बात जानते हैं, जो अदालती प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है, लेकिन इस प्रदेश में और इस देश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, अरे शलभ भाई जरा अपने मुख्यमंत्री जी को दिखवा लीजिए। कल यूपी बोर्ड के पेपर आउट हो गए और 2 दिन पहले लोकोमोटिव वर्क्स के पेपर में सीबीआई ने रेड करके चंदौली से 30 लोगों को पकड़ा है। पिछले 7 सालों में 24 से ज्यादा पेपर लीकेज हो चुके हैं। देश का भविष्य खतरे में है। अदम गोड़वी साहब की पहले देश का संविधान खतरे में था, अब देश का भविष्य खतरे में है। किसी को शेयर मार्केट की चिंता आ गई है, किसी को पेपर लीक की चिंता आ गई है। सारी चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिर शांतनु जी, ये चिंता संविधान की क्यों आ गई है बीच में? ये संविधान खतरे में क्यों पड़ गया है? क्योंकि ये भी तो सवाल कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। क्या जब से इसे विवादित ढांचा कहा है तो कहीं ना कहीं कोई तार छिड़ गया है मन का? और गरिमा चंदेल का लखनऊ से यही सवाल है, संभल विवादित है तो उसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसमें कौन सी बहस है? रानी कुमारी झा का आरा बिहार से सवाल है, संभल का विवाद तो उन लोगों ने ही बढ़ाया जिन्होंने नवंबर 2024 में हिंसा की थी, अब क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं? सवालों का जवाब आप क्या देंगे शांतनु जी? नाविका जी, पहले मैं एक बात का क्लैरिफिकेशन दे दूं। दत्तात्रेय होसबोले जी प्रयाग में थे, कृष्ण गोपाल जी प्रयाग में थे, आलोक कुमार जी जो सह सरकारवाह प्रयाग में थे, तो पूरी जो टॉप लीडरशिप है वो प्रयाग में थी। सबने संगम में डुबकी ली। जो लोग कुंभ में नहीं आए, वो दूर से केवल चिल्ला सकते हैं। चिल्लाइए मत। वो राहुल गांधी के लिए छोड़ दीजिए चिल्लाना। राहुल गांधी उनके प्रवक्ता हैं जो आप बता रहे वो नहीं गए। नहीं, कमलाकर त्रिपाठी, आप भी तो संघ के प्रवक्ता नहीं है। डुबकी अभी भी ले सकते हैं, जाइए अभी भी डुबकी ले, शांति आएगी। अभी भी प्रयाग की नदी नर्मदा से बह रही है। मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, इनकी सारी जानकारी सीधे से लीजिए ना, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। जानकारी सीधे से लीजिए। कमलाकर जी, आपने अपनी बात बहुत इत्मीनान से कही। अब शांतनु जी को भी बोलने का हक है, संविधान ये हक उन्हें भी देता है। सुन लीजिए। आपने मुझे कहने का दिया, मेरी बात को हर बार आप बीच में इंटरप्ट करती हैं नाविका जी। आप दूसरों देखिए, वो पत्रकार को भी नहीं बोलने देंगे। आपने मेरी बात देखिए नाविका जी, अब आते हैं विवादित शब्द पे। देखिए, जब भी कोई केस सब जुडिस होता है, हम कहते हैं एलिजिडली, मतलब कि शायद इसने किया होगा। तो जब तक वो मामला ना, तो वो, अगर आप कह रहे हैं ना मंदिर है ना मस्जिद है, तो जब तक वो नहीं होगा तो विवादित ही कहलाएगा वो, उसमें और कोई तरीका ही नहीं है। और मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि वो एएसआई के कब्जे में है,
आप वो लेटर मस्जिद कमेटी दिखाए, उन्होंने एएसआई से कब लेटर लिया कि उसमें वो नमाज पढ़ सकते हैं? जिस दिन वो लेटर दिखा दे, विवाद करना बंद कर देंगे। आपने एएसआई से कोई लेटर प्रोक्योर करा कि हमने उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, हम वो एएसआई के कब्जे में था, लेकिन अब से आज में नमाज पढ़ी जाएगी, वो लेटर कोई प्रोक्योर कर दे, कोर्ट उसको विवाद नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई गुमाई नहीं है कि उसमें विवाद कहा जाएगा। जब तक उसका निर्णय एक पक्ष में ना हो जाए, उसे आप डिस्प्यूटेड कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोर्ट में और शलभ मणि त्रिपाठी जी, कोर्ट में तो मस्जिद साइड गई थी रंगाई पुताई के लिए। ये पूरी हियरिंग मस्जिद साइड ने डिमांड की थी और उसमें ही कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। तो अब ये मोदी जी का कोड मोदी जी के हिसाब से चलेगा, ये लांछन क्यों लगाए जा रहे हैं? बड़ा आसान है नविका जी, जब आपको मुद्दों से किसी को गुमराह करना हो, जब आपको डाइवर्ट करना हो इशू, तो बड़े आसानी से आप कह देते हैं साहब कि अरे साहब ये तो मोदी जी और योगी जी करा रहे हैं। तो ठीक है, आपके मन में अगर ऐसा है तो चलता रहा। इस देश की जनता जानती है, इस देश की जनता को पता है कि हमारा लोकतंत्र कितना सशक्त है, इस देश की महान जनता को पता है कि हमारा संविधान कितना सशक्त है, हमारी न्यायपालिका कितनी सशक्त है। और आप अथॉरिटीज पे, संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल उठाते रहिए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आप सवाल उठाएंगे, नाविका जी के शो में आएंगे, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में संविधान को मानना होगा। आपको हम मनवा के रहेंगे, न्यायपालिका के आदेश को मानना होगा, हम मनवा के रहेंगे। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा अयोध्या के भीतर, खून बह जाएगा, रक्तपात हो जाएगा। कहां चले गए? अभी आए तो था, कल भी एक शख्स आया था, आतंकवाद करने आया था अयोध्या के भीतर। हमारी एजेंसियों ने इलाज किया है। ये उत्तर प्रदेश और नया देश है, मोदी जी और योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर न्यायपालिका को मानना पड़ेगा। और न्यायपालिका के सामने जब पोल खुल रही है, जब सच्चाई सामने आ रही है, जब हकीकत सबके सामने, हकीकत से रूबरू हो रहे हैं लोग, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं सुन रहा था कमलाकर जी को, जो चुनावी पंडित है राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए, चुनावी पंडिताइन प्रियंका वाड्रा कुंभ में नहीं गई, रावत वाड्रा चुनावी नेता कुंभ में नहीं गए, और झूठ बोल रहे हैं कि संघ के लोग नहीं गए। अरे सबकी फोटो है कमलाकर जी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए टीका लगा के। हालांकि आप भी अपने नेता से सीख लिए, टीका लगाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, प्रधानमंत्री, आपके नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन लोग समझ गए उनका धर्म क्या है। संविधान को दरकिनार करते हुए इटली जाएंगे। खैर झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे टीका लगाया हो या ना लगाया हो, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमें ये सिखाते रहे हैं और ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। लेकिन तारिक खान भाई, अगर योगी जी ने आज असेंबली में कह दिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, संभल में 56 वर्षों बाद शिव का जलाभिषेक हुआ, तो समाजवादी पार्टी इतनी विचलित क्यों है? अभी कोई डेफिनेशन बता रहा था कि सबजुडिस होता है, तो सबजुडिस क्या है? अगर मामला सबजुडिस है तो टिप्पणी नहीं करनी, मुख्यमंत्री इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं। और ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं कि इंसानों को गधा, कुत्ता, बिच्छू, जानवर बना देते हैं विधानसभा के अंदर ही। अब वो इंसान वही उन्हीं के तरीके का इंसान, जैसे वो इंसान है, वो कुत्ता, बिल्ली, जानवर हैं। अब मैं पता नहीं है क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी कहा जा रहा था कि हम सिखा देंगे। मैम, अयोध्या का वर्डिक्ट आया, किसने नहीं माना आप बताइए? एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम बताइए जिसने कहा हम उस वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं। इस बात को पहले से आई एम टॉकिंग अबाउट आसिम वकार साहब यहाँ बैठे, नहीं माना था। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल बट नॉट इनफैलिबल, कहा था कि नहीं आसिम वकार साहब? और मैं तारिक खान आपको ये भी बता दूं, योगी जी ने विवादित ढांचे पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुएं और जलाभिषेक पर कहा। सुन तो लीजिए क्या कहा असीम वकार साहब। जब चल रहा है, पूरा मुकदमा ही चल रहा है मैम वहां पर। मैडम देखिए, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स है, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। 2 टॉपिक है इस वक्त, एक बाबरी मस्जिद का मामला आपने उठाया और शलभ मणि जी ने, और दूसरा अभी एक फिल्म के ऊपर अबू आसिम आजमी के कुछ बयान पर FIR दर्ज हुई। अबू आसिम आजमी पर FIR दर्ज इसलिए हो गई कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए, उस बादशाह के हुक्म पर खून बहाने वाले और शिवाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश करके जेल में डालने वाले
राजा जयसिंह के आपके वंशजों को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। मतलब अबू आसिम आजमी पे एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ औरंगजेब का समर्थन करके उनके साथ लड़ाइयां लड़के उनके लिए काम करके उनके वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। शलभ मनी जी बोले कि अभी औरंगजेब के नाम पे कोई सड़क नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर राजा जयसिंह के नाम पर इतना बड़ा शहर क्यों होगा? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, तो आप चाहते हैं पूरे इस देश में बाबर और औरंगजेब पूजे जाएं? के लिए आप चाह रहे हैं बाबर और औरंगजेब पूजे जाएं? नहीं, मैं ये चाहता हूं, सुनिए मैडम, नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि नाविका कुमार मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएं कि राजा जयसिंह जिसने औरंगजेब के लिए काम किया है उसके नाम से शहर का नाम बदल दिया जाए, उनके वंशजों को डिप्टी सीएम ना बनाया जाए। मैं ये चाहता हूं। आप नाम क्यों नहीं लेते? आप स्पष्ट राजा मान सिंह के नाम पर दिल्ली में कोई रोड ना हो। आप स्पष्ट करिए ना किसके बारे में कह रहे हैं। अरे मैडम मैं तो मैडम मैं स्पष्ट कर रहा हूं, राजा मान सिंह के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए दिल्ली में, राजा जयसिंह के नाम के ऊपर कोई शहर नहीं होना चाहिए। शलभ मनी त्रिपाठी, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं। शलभ मनी त्रिपाठी जी, राजा जयसिंह ने शिवाजी को फंसा के, देखिए, राजा जयसिंह हो, राजा मानसिंह हो या हमारे जितने भी ऐसे राजा रहे उनको लेकर किस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, ये सबने देखा। नाविका जी, संभाजी के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में लोगों को तब पता चल रहा है जब ये फिल्म आई। बाजीराव पेशवा की बहादुरी के बारे में लोगों को तब पता चल रहा है जब बाजीराव पेशवा पर फिल्म आई। ये तो तोड़ मरोड़ के इतिहास को जिस प्रकार से खंडित किया गया ये सभी को पता है। और किसके इशारे पर हुआ? आज कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता बैठे हुए हैं, औरंगजेब के नाम पे शहर के शहर बसा दिए, औरंगजेब के नाम पर रोड सड़कें बना दी। औरंगजेब की महत्ता क्या थी कांग्रेस की नजर में? कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की खाल उधड़वा दी, संभाजी महाराज के साथ बर्बरता की, उनके नाखून नोच लिए, उनकी जीभ कटवा दी। और इसका इनाम क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कि संभाजी महाराज के साथ बर्बरता करने वाले औरंगजेब को इनाम के तौर पर क्या दिया? कि कांग्रेस पार्टी ने सड़कें बनाई, कांग्रेस पार्टी ने शहर के शहर बसा दिए। और ये स्वीकार्य नहीं है, अभी चलेगा नहीं। ये नया भारत है आसिम भाई। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे किसने स्वीकार नहीं किया अयोध्या का फैसला, तो मैं तो आपके नेता को सुनता और आपको सुनता हूं। आप भी कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम आज भी कहेंगे बाबरी मस्जिद है, मानना पड़ेगा, आसिम भाई मानना पड़ेगा। जिस पार्टी ने अपना नाम मुसलमान रखा है वो दूसरों को बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस देश में सेक्युलरिज्म क्या होती है वो समझाएंगे, ऊपर से औरंगजेब और बाबर का फैन क्लब वो बनाएंगे, मान सिंह पर और जय सिंह पर सवाल वो पूछेंगे। सवाल यही है, जो कहते हैं एक लगा देते हैं और कह देते हैं कि ये मोदी के कोट हैं। सवाल पब्लिक का आज बस इतना ही है कि भाई एक तरफ तो हो जाओ। हिंदुस्तान में क्या अकबर और औरंगजेब और बाबर हमारे प्रतीक बनेंगे या फिर यहाँ के प्रतीक होंगे वो जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं? और आप सब मिलकर, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं। वारिस भाई, रमजान मुबारक। आज पूछना चाहूंगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस स्ट्रक्चर को जो संभल का शाही जामा मस्जिद है इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर करार दिया है। आज ही नहीं, इवन ऑन 27th February they called it the alleged masjid. How do you respond to the court's order today? देखिए नविका जी, बीजेपी आरएसएस मिलकर हमारे देश को फिर वही बाबरी एरा में लेके जाना चाहते हैं, उसी एरा में ढकेल देना चाहते हैं, उसी नफरत को फैलाना चाहते हैं ये लोग। इनको पूरी तरह से पता है कि एएसआई ने रिकॉर्ड में इसको जामा मस्जिद कहा है, फिर अब कैसा इसको ये कर सकते हैं डिस्प्यूट। और मुझे यकीन है 10 तारीख को भी तो सुनवाई होने वाली है, उसमें मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखेगा, ऑर्डर चैलेंज भी होगा। मगर आपको पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। वो था जिस दिन लोगों ने पहले सर्वे की मांग की थी, फिर भी क्यों सर्वे करवाने की लोगों ने बात की, क्यों जाके ऑर्डर लेके आ गए, एक्स पार्टी ऑर्डर लेकर आ गए, क्यों एक्स पार्टी ऑर्डर लाने के बाद सेकंड सर्वे करवाया, वहां पर 4 लोगों की जानें चले गई। तो क्या आप कराना चाहते हो देश के अंदर? आप कायदा कानून किसी का पालन नहीं करते।
अजान बंद कर दिया आपने लाउड स्पीकर पे। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इतने डेसिबल के ऊपर आप अजान दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी नहीं, आपकी जो मन वारिस भाई आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस ने किया ये मैटर, ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है ये तो कोर्ट ने कहा, आप बीजेपी आरएसएस को क्यों दोष दे रहे हैं? कोर्ट से आया ना ऑर्डर। अरे भाई सभी तो वही है, कानून कायदा ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी चीज तो बीजेपी और आरएसएस ये ना सुनवाई है कहां। बिना मुसलमान पक्ष को सुने तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। कितने मुसलमान लोग अपने घर छोड़ के चले गए नबिका जी, आपको पता है? भी तो पलायन करके चले गए। इतना डर 1980s में हिंदू भी छोड़कर गए थे, तब तो दर्द नहीं हुआ था वारिस भाई, तब दर्द नहीं हुआ था, आज दर्द हो रहा है। बात आप उठा रहे हैं, सही बात है, कंसर्न है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि वहां से लोग छोड़ कर गए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्कि धाम का इन्होंने शिलान्यास किया है, वहां पर कल्कि धाम की मंदिर बन रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वारिस पठान जी का कहना है कि रमजान के महीने में वहां आपने नमाज बंद करवा दी, अजान के माइक बंद करवा दिए, और अब बीजेपी आरएसएस कोर्ट से बुलवा रही है। जवाब दीजिए, बहुत सारे चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। इस मामले के 3 पहलू हैं। एक है लॉ एंड ऑर्डर का जो वारिस भाई ने उठाया, एक है अदालत का, एक है सियासत का, और चौथा पहलू है इतिहास का। तो वारिस पठान साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं, अभी इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, तो ये बात पक्की है नाविका जी के 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो संभल में ये जो स्ट्रक्चर है ये जामा मस्जिद था और जामा मस्जिद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको हिंदू मानते हैं, हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं कि ये बाबर के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं या मेरे कहने से नहीं मानी जानी चाहिए, ये बात इतिहास में लिखी हुई है, बाबरनामा में लिखी हुई है, आईन अकबरी में लिखी हुई है, और तमाम जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि 1529 में बाबर ने संभल में एक मंदिर को तोड़ा। तो हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं, ना केवल संभल के, पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि ये मंदिर तोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि ये बाबर तो 1947 से पहले आया, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं वारिस पठान साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो जैसा था वैसा हो रहने दिया जाए। मगर वारिस पठान साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा ये तो कहिए कि हाँ बाबर ने मंदिर तोड़ा था। अगर आप ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो हमें अच्छा लगेगा, हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सनातन को मानने वाले लोगों को अच्छा लगेगा। अदालत अगर उसको विवादित ढांचा कहते हैं, विवादित प्रॉपर्टी कहती है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि हिंदू कहते हैं ये मंदिर था और आप कह रहे हैं कि साहब ये मस्जिद ही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर विवाद होता है नाविका जी, तो वो विवादित ही कहलाती है। देखिए, मैंने आचार्य जी की पूरी बातें सुनी, मैं आचार्य प्रमोद जी का बहुत इज्जत करता हूं, वो बैलेंस बात करते हैं। मगर ये आचार्य जी ने एक बात की कि मंदिर को तोड़ा। मैं आचार्य जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य जी बाबरी के वक्त भी यही आया था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैटर चला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिला कि वहां पर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। पर ये बात तो बाबरनामा में लिखा है, इसीलिए ये बात तो बाबरनामा में लिखी गई है। अरे ये इतने साल पुराना बाबरनामा लेकर घूम रहे हैं आज देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए, आज देश में नफरत फैलाने के लिए, आज देश के अराजकता फैलाने के लिए। आज जबकि उनको पता है कि बाबरी के वकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 सोच समझ के लाया गया था ताकि इस तरह का डिस्प्यूट ना खड़ा हो।
इसीलिए तो लाया था। तो फिर कायदे कानून का क्या फायदा हुआ, फिर संविधान का क्या? और लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोनों तरफ चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में ये कानून लाया गया। तो ये सारे कानून को उठा के कागज को फाड़ के फेंक दो रद्दी के अंदर, बोल लो कि नहीं हम नहीं मानते संविधान का, हम नहीं मानते जो कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर उसको, ये बोलना पड़ेगा, हम हमारी आस्था की बुनियाद के ऊपर के चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी, क्या किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे। क्या किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक तो देश और दुनिया ने देखा ना आचार्य जी, दिल पे हाथ रख के बोलना हकीकत, कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बना दिया आप लोगों ने। ये तो किया ना आपने, बताइए ये सही बात है? कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिस संविधान की आप कसमें खाते हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ था वारिस भाई संभल के। आप तो खुद कहते हैं आप इस देश के संविधान को मानते हैं, संविधान के मुताबिक ही फैसला हुआ था ना। यहाँ एक्स पार्टी, वहां पर भी आपको लगता है एक्स पार्टी हो गया था। आचार्य जी ये बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है वारिस भाई? मुझे आप बताइएगा, बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं, आपके पूर्वजों ने तो कोई मंदिर तोड़ा नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है वारिस पठान ने भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा होगा। अगर बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तैमूर लंग ने मंदिर तोड़े, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन बादशाहों के किए हुए गुनाहों को अपने सिर पे लादना क्यों चाहते हैं? उनके इन गलत कामों के साथ आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? आप ये कहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो जैसा था वैसा ही रहने दिया जाए। एक सेकंड वारिस भाई, आप कहिए, मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन आप ये कहिए, एक सेकंड 10 सेकंड, वारिस पठान प्लीज लेट मी फिनिश। वारिस पठान साहब, आप ये कहिए कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है बदला ना जाए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि हाँ इतिहास में ये गलती बाबर ने, तैमूर लंग ने, औरंगजेब ने की, तो और हमारे पूर्वजों ने नहीं की। आपके पूर्वजों ने कोई मंदिर तोड़ा हो तब तो आप उस पाप की गठरी को अपने सिर रखो। आप बादशाहों के गलत कामों से वारिस भाई एक बार बता दीजिए, क्या बाबर ने जो मंदिर तोड़े थे उसका खामियाजा या उसका जो बोझ है वो आप अपने कंधों पर उठाना चाहते हैं? आचार्य जी का सीधा सवाल है, इसका जवाब तो दे दीजिए। सुनिए, जब आपने औरंगजेब की बात की तो मैं आपको बताता चलूं कि ना मैं तारीफ कर रहा हूं ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। मैं तो जो काफी हिस्टोरियंस है जिनकी मुख्तलिफ राय है मैं उन पे भी तवज्जो नहीं डालना चाहता। 400 साल पुरानी बात है। अगर औरंगजेब की आर्मी का आपको पता है ना, उनमें मैक्सिमम लोग जो थे वो हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के अंदर मैक्सिमम जो उनके सिपह सालार से लेके नीचे तक जो थे वो मुसलमान लोग थे, क्योंकि वह हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी नहीं। वहां तो टेरिटरी एक्सेप्ट करने का, टेरिटरी को हासिल करने की लड़ाई चल रही थी उस वक्त। हिंदू भावनाओं को दुख पहुंचाने का काम किया, अपने धर्म यानी इस्लाम को बढ़ाने की वजह से किया। तो वारिस भाई सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई थी ऐसा नहीं था। और जिस स्ट्रक्चर को बाबर ने खुद माना, मस्जिद की दीवारों पे खुद लिखा गया कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उसे आप मानने से इनकार क्यों करते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। लेकिन कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज वारिस भाई, आज कानून के तहत, आज संविधान के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। यही देश का संविधान बता रहा है। इस वक्त ये वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम ये ऑर्डर में दर्ज है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन आज के सच से, आज के संविधान से आप भी इनकार नहीं कर सकते। 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। उस सुनवाई में क्या होगा ना मैं आज बता सकती हूं ना आप आज बता सकते हैं, लेकिन संविधान को तो हमको सबके ऊपर रखना पड़ेगा। और संविधान और कानून की बात करने वाले ये जान ले कि ये ASI प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता ही नहीं। दुहाई किस बात की दे रहे हैं? सवाल आज यही है। थैंक यू वेरी मच वारिस पठान, थैंक यू आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।